चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। एक ऐसा धर्म जिसे आज दुनिया भर में अरबों लोग मानते हैं। 2 अरब, सोचिए जरा, दुनिया की कुल आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 7वीं सदी के अरब के रेगिस्तान से निकला एक संदेश कैसे एक इतना बड़ा वैश्विक आंदोलन बन गया। चलिए इस अविश्वसनीय सफर को और करीब से जानते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में चलना होगा जिसमें इसकी शुरुआत हुई थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस अरब पर जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। तो उस वक्त का अरब कैसा था? देखिए, ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग कबीले सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे। मक्का शहर व्यापार का एक बहुत बड़ा गढ़ था, पर साथ ही यहाँ कई तरह के धर्म भी माने जाते थे। यहाँ ताकतवर कुरैश कबीले का दबदबा था, लेकिन बहुत से लोग एक यूनिफाइंग संदेश की तलाश में थे। और इसी माहौल के बीच एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जो आगे चलकर इतिहास का रुख ही बदलने वाले थे। मोहम्मद। कौन थे वो? चलिए जानते हैं। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का साया सर से उड़ गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है भरोसेमंद। और ये एक ऐसी खूबी थी जो उनके भविष्य के लिए बहुत अहम साबित हुई। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल जब मोहम्मद को अल्लाह का पहला पैगाम मिला। बात है 610 ईस्वी के आसपास की। वो करीब 40 साल के थे और एक गुफा में इबादत कर रहे थे। कहा जाता है कि तभी देवदूत जिब्राइल उनके सामने आए और उनसे कहा, पढ़ो। बस यहीं से उनके पैगंबर बनने का सफर शुरू हुआ। तो ये संदेश था क्या? ये इस्लाम के विचार पर आधारित था। इस्लाम एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है समर्पण, यानी एक ईश्वर अल्लाह की मर्जी के आगे खुद को सौंप देना। और इसी विश्वास की बुनियाद रखी गई 5 स्तंभों पर। ये वो 5 अहम बातें हैं जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। 1, अल्लाह पर यकीन, दिन में 5 बार नमाज, ज़रूरतमंदों को दान, रमज़ान के महीने में रोज़ा और अगर हो सके तो मक्का की हज यात्रा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर किसी ने इस नए संदेश को खुले दिल से नहीं अपनाया। मक्का में विरोध बढ़ने लगा और इसी विरोध की वजह से एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने इस नए मजहब की तकदीर ही बदल दी। देखिए, मक्का में मोहम्मद और उनके साथियों पर जुल्म हो रहा था। उनकी बातें वहां के ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आ रही थीं। वहीं दूसरी तरफ मदीना शहर था जहां के लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। तो 622 ईस्वी में ये लोग मक्का से मदीना चले गए। इस सफर को हिजरत कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। ये घटना इतनी ज़्यादा अहम थी कि यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये एक नए दौर, एक नई तहजीब का आगाज था। अब मदीना में आके मोहम्मद सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं रहे, वो एक लीडर बन गए। एक ऐसे नेता जो अपने लोगों को जोड़कर एक मजबूत समुदाय बना रहे थे। और ये जो एक होने का सिलसिला था, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बद्र की लड़ाई में एक बड़ी जीत ने उनकी धाक जमा दी। कुछ ही साल बाद वो बिना किसी खून खराबे के मक्का वापस लौट आए और 632 ईस्वी में जब उनका इंतकाल हुआ, तब तक लगभग पूरा अरब प्रायद्वीप इस्लाम के झंडे तले एक हो चुका था। लेकिन मोहम्मद के दुनिया से जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि अब इस नए समुदाय की बागडोर कौन संभालेगा? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। इसका जो भी जवाब होता वो इस्लाम का भविष्य तय करने वाला था। और इसी सवाल के जवाब ने इस्लाम में पहले बड़े बंटवारे की नींव रखी। तो सबसे पहले जो नेता बने उन्हें खलीफा कहा गया, यानी उत्तराधिकारी। पहले 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को राशिदुन यानी सही रास्ते पर चलने वाला माना जाता है। इनकी ही दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत तेजी से फैली। पर यहीं पर लीडरशिप को लेकर एक मतभेद पैदा हुआ जिसने समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नियों का मानना था कि लीडर को काबिलियत के आधार पर चुना जाना चाहिए, जबकि शिया मानते थे कि लीडरशिप मोहम्मद के परिवार में ही रहनी चाहिए थी। और ये बंटवारा आज तक कायम है। लेकिन इस अंदरूनी मतभेद के बावजूद इस्लाम का फैलाव रुका नहीं, बल्कि वो हैरान करने वाला था।
मुस्लिम फौजों ने मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और फारस तक बहुत बड़े-बड़े इलाकों को जीत लिया। एक नए साम्राज्य की बुनियाद रखी जा चुकी थी। तो हमने देखा कि कैसे एक इंसान को मिले संदेश से शुरू होकर इस्लाम ने पूरे अरब को एक किया और फिर एक बहुत बड़े साम्राज्य की शक्ल ले ली। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आखिर अरब के रेगिस्तान में पैदा हुआ एक विश्वास कैसे पूरी दुनिया के साम्राज्यों, विज्ञान और संस्कृति पर इतना गहरा असर डाल गया? ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर दिखाई देता है।